Hello students, today's question is to avoid the transmission of STDs we should. क्वेश्चन में बोला है कि STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, STDs को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम देखते हैं क्या दिया है पॉइंट्स में। अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, ये पॉइंट सही है। हमें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि किस पर्सन को STD है या नहीं, बिकॉज इनिशियली हर STD के सिम्टम्स नहीं मैनिफेस्ट होते हैं ऑन द बॉडी, और ना ही जिस पर्सन को STD होता है उसको पता होता है। सो वी शुड अवॉइड द sex with multiple partners. Second point, always have unprotected sex. Unprotected मतलब without using contraceptive। तो ये बात गलत है। हमें we should always have protected sex, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके ही हमें सेक्स करना चाहिए ताकि जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो ना हो और जो STDs के ट्रांसमिशन के चांसेस हैं वो भी मिनिमल हो। मिनिमल मीन्स अगर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं करता है, किसी रीज़न से फेल होता है, तो यू कैन हैव द STD, अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द STD। थर्ड, यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस इज़ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोइटस के दौरान कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। कॉन्डम इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने बताया कि वी शुड नॉट हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए वाइल हैविंग सेक्स। फोर्थ, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। ये पॉइंट भी ट्रू है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट था वो रॉन्ग है। जो फोर्थ पॉइंट है वो सही है, बिकॉज़ अननोन पार्टनर के साथ यही जो फर्स्ट पॉइंट में बात की थी हमने, वही बात आती है कि अननोन पार्टनर्स का हमें पता नहीं है कि उसके और कितने पार्टनर्स हैं, कितने मल्टीपल पार्टनर्स हैं और कौन हेल्दी है या नहीं। सो इसलिए हमें अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ, अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स। नीडल शेयरिंग तो हर डिसीज़ के लिए करनी चाहिए, बिकॉज़ ब्लड के थ्रू भी कोई भी डिसीज़ अलॉन्ग विद द STDs फैलती है। सो ये भी पॉइंट सही है। सो कौन कौन से पॉइंट करेक्ट है जो हमें करने चाहिए टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ STDs? इट इज़ द फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो हम देखते हैं हमारे जो करेक्ट पॉइंट्स हैं वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, 5। 2 तो इनकरेक्ट है फॉर द क्वेश्चन, सो ऑप्शन बी हो जाएगा इनकरेक्ट। बी 1, 3, 4, 5, तो ये हमारे सही पॉइंट से मैच करता है। सी 1, 2, अगेन 2 जो कि गलत है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी 1, 2, अगेन 2, तो ऑप्शन भी गलत। सो ऑप्शन बी इज हैविंग द ऑल करेक्ट पॉइंट्स we should do to avoid transmission of STDs. So option B is the correct answer for this question. I hope आपको समझ आया होगा। Thank you.